स्टेडियम पूरा सजा हुआ है, दर्शक यहाँ पे है, पिच रेडी है, खिलवाड़ जो तृणमूल के हैं वो बैट लेके सामने खड़े हैं, बट उल्टा साइड में बॉल करने वाला है कोई नहीं, क्योंकि भाजपा हो गया है बॉल के माफिक 0। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज। हर खबर पैनी नजर। इस वक्त हम कोलकाता कॉरपोरेशन के फूल बागान क्षेत्र में हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के स्टेज की तैयारी हो रही है। आप देखिए जिस प्रकार से स्टेज बनाया जा रहा है, और यहाँ पर ममता बनर्जी कल आएंगी, यानी 15 दिसंबर को यहाँ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट से भी आपको बहुत सारे ऑफिसर्स नजर आएंगे। वो लोग भी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। जिस प्रकार से देखिए कि यहाँ पर स्टेज बनाने का काम चल रहा है, और एसबी के जो ऑफिसर्स हैं वो भी इस वक्त स्टेज पर हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार से कल ममता बनर्जी जो हैं वो यहाँ पहुँचेंगी। हम लोग भी स्टेज पर जाएंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर दीदी कल 4 बजे यहाँ पर पहुँचेंगी। 4 बजे ममता बनर्जी यहाँ पहुँचेंगी और लगभग ये दूधिया रोशनी में ये कार्यक्रम होगा। आप देख सकते हैं स्टेज के ऊपर श्रेया पांडे जायजा ले रही हैं। उनसे भी हम लोग जानेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। ममता बनर्जी 4 बजे आएंगी। भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है, बहुत ज़्यादा भीड़ जुटेगी। हम लोग पूछेंगे श्रेया पांडे से। ये देखिए ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन है। आप मैं कैमरामैन से करूँगा कि यहाँ से पहले टॉप से दिखाएं। एक इस प्रकार से परेश पाल वहाँ पर बैठे हुए हैं और जायजा ले रहे हैं। परेश पाल वहाँ बैठे हुए। लेकिन इससे पहले हम लोग श्रेया पांडे जी से पूछेंगे। मैडम, कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जनसभा को संबोधित करेंगी, क्या तैयारी चल रही है? जी, हमारे सौभाग्य है कि हमारे मानिकतला विधानसभा में वो आके 60 काउंसलर्स यहाँ पे रहेंगे और वो भी रहेंगी, और हमारा स्टेज सेटअप चल रहा है। हम लोग सब लोग बहुत ही उत्साहित हैं उनका वक्तव्य सुनने के लिए, वो क्या बोलते हैं सुनने के लिए। हम लोग आशा करते हैं कि उत्तर कलकत्ता में 60 में 60 सीट जो है वो हम लोग को मिलेगा, हासिल होगा, और जो 144 है सीट्स है वो ममता बनर्जी का जो काम की गतिविधि है वो देख के वो भी हासिल होगा। हम लोग वी कांट वेट फॉर टुमारो एंड दीदी टू कम एंड इनॉग्रेट द प्रोग्राम विद एवरीबडी। चलिए, एक बात मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि साधन पांडे जी जो कि बहुत अति विश्वासी माने जाते हैं मुख्यमंत्री के, उनकी सुपुत्री हैं, फिल्म अदाकारा भी हैं। दीदी आप ये बताइए कि किस प्रकार से जो भाजपा जो जिस प्रकार से 6 महीने पहले ही 2 हाथ किया भाजपा ने, और चुनाव में उन्हें बहुत ही जिल्लत झेलनी पड़ी। ऐसा कहा जा रहा था कि आंधी है, लेकिन वो अब फिर 6 महीने बाद चुनाव हो रहा है। क्या कुछ लग रहा है आपके दृष्टिकोण से? आपको भाजपा कहीं दिख रहा है? उत्तर कलकत्ता तो मुझे नहीं दिख रहा है। और हम लोग का एक डायलॉग है, खेला होवे। देखिए मैदान सजा हुआ है, स्टेडियम पूरा सजा हुआ है, दर्शक यहाँ पे है, पिच रेडी है, खिलवाड़ जो तृणमूल के हैं वो बैट लेके सामने खड़े हैं, बट उल्टा साइड में बॉल करने वाला है कोई नहीं, क्योंकि भाजपा हो गया है बॉल के माफिक 0। तो हमारे जो ममता बनर्जी का जो प्रगति है, जो काम करने की धारा है, जो अभिषेक बनर्जी का जो पार्टी को सिस्टम में लाने की प्रक्रिया है उसमें, और जो तृणमूल कांग्रेस के हर एक प्रार्थी कैंडिडेट जो इस बार खड़े हुए हैं वो इतने जोश के साथ लड़ रहे हैं दैट ऑपोजिशन, देयर इज़ नो ऑपोजिशन। सो दिस इलेक्शन केम्स इलेक्शन विल बी अ वॉक ओवर इलेक्शन। 2024 में खेला होगा। आपको लग रहा है कि इस बार सिर्फ एक प्री मैच चल रहा है, तैयारी चल रही है, और 24 में मेन खेला होगा? मुझे लगता है वार्म अप में ही वो लोग, ये तो वार्म अप है, हम लोग वार्म अप कर रहे हैं। देखिए आपको पूरा दिखेगा। हम लोग मानिकतला विधानसभा में हैं, ये ममता बनर्जी का स्टेज, आपको आसपास में कोई नहीं दिख रहा होगा जो तृणमूल का फ्लैग छोड़ के और दिल में ममता बनर्जी को नहीं बसा के कुछ और बसा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी आपका। देखिए जिस प्रकार से यहाँ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं वो संबोधित करेंगी सभा को, और ये क्षेत्र जो है ये फूल बागान मोड़ मानिकतला विधानसभा के अंतर्गत आता है। और देखिए कि किस प्रकार से पुलिस जो ऑफिसर्स हैं उनकी भी तैनाती हो रही है। वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर जो लोग होंगे वो बैठेंगे, कितने दूर तक
फूल बागान जो ये मेट्रो का जो भाग है वहाँ तक कुर्सी लगी रहेगी। उसके बाद से त्रिपाल बिछाने की भी बात चल रही है और ये जो स्टेज है ये तैयार किया जा रहा है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए। और अब हम लोग इस स्टेज से नीचे जाएंगे और नीचे जाकर यहाँ के कद्दावर नेता परेश पाल, यानी कहा जाता है फूल बागान में, अगर फूल बागान की आप चर्चा कर रहे हैं, मानिकतला क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं, तो एक नाम ऐसा है जिसकी चर्चा करनी ही पड़ेगी, वो नाम परेश पाल का है। हम लोग परेश पाल से भी मुलाकात करेंगे। आइए हम लोग चलते हैं नीचे, स्टेज के नीचे। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे पीछे पीछे आएँ और दिखाएँ कि किस प्रकार से ये जो स्टेज है यहाँ से सीधे हम लोग उतरेंगे। उतर के सीधा परेश पाल जो है यहाँ पर उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब यहाँ सभा करने जाएंगी, हम आप जैसा कि देख रहे हैं कि परेश पाल जो है अपने समर्थकों के साथ यहाँ घिरे हुए हैं, घिरे बैठे हैं। मैंने पहले भी कहा कि अगर मानिकतला विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, चाहे इस फूल बागान इलाके की बात की जाए, तो एक व्यक्ति का नाम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो यहाँ का विकास पुरुष कहलाता है, परेश पाल। और देखिए, हम लोग परेश पाल से हम लोग संपर्क करेंगे। परेश जी, कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जनसभा है, यहाँ के लोग तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। आप कितने ज़्यादा उत्साहित हैं पहले बताएं। क्या আপনি কত উৎসাহিত এটা বলুন। हिंदी में बोलिए, हिंदी इनकी अच्छी है। अरे दीदी आएगा, एक हमारा बंगाल में कोई आदमी नहीं है जो वो जहाँ जाएगा वहीं सोचेगा ये दीदी आ गया, करम जोगी आ गया। दादा, ये जो कॉरपोरेशन का चुनाव हो रहा है, आपके पार्टी के नेता लोग कह रहे हैं कि ये वार्म अप मैच की तरह है और जो मेन खेला होवे वो 2024 में होगा। आप क्या कह रहे हैं? एक ही बात, सही बात। ये तो सब तैयार होता है सोलजाल लोग। 2024 में हम लोग दिल्ली में दीदी को पटाएगा, तब हम लोग रुकेगा। मतलब आप देखना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री को, कहाँ देखना चाह रहे हैं आप? दीदी का मुख्यमंत्री, दीदी को जो मुख्यमंत्री है उनको कहाँ पर देखना चाह रहे हैं, किस पोस्ट पर? प्रधानमंत्री दीदी बनेगा बनेगा बनेगा, कोई रुकने वाला नहीं है। उसका पीछे में पब्लिक भी है, पर ऊपर वाला भी है। इतने दिनों से आप एक यहाँ पर एक होर्डिंग, पहले मैं इनसे पूछूंगा, लेकिन एक होर्डिंग दिखाएं आप दर्शकों की, बांग्लाए दीदी धौड़छे हाल 31 परेश पाल, ये कहा जाता है। आपको क्या मतलब, ऐसा कौन सा काम बचा हुआ है जो फिर से आने के बाद कुछ काम छूटा होगा या कुछ मन में आपको होगा? जिंदगी में कोई काम कमती नहीं है, हर काम भी हर टाइम लगता है। तो काम को भी, इसको काम है एंडलेस, और टाइम काम का जरूरी होता है। इसलिए हम लोग को काम और होगा। जैसा हम लोग को तो बड़ा एरिया है, हम लोग बोलेगा जो इधर एक तो कम्युनिटी हॉल बनाएगा, तो वो जरूरी है। अच्छा, किसी को बोलेगा ये एक तो फॉलो कॉर्पोरेशन से डायग्नोस्टिक सेंटर बना दीजिए, ये अच्छा काम है। तो बहुत काम है, और काम ऐसा है, कॉर्पोरेशन का काम चुनाव में जो जीतेगा, इसके बाद ऐसा है काउंसिलर को थैंकलेस एंडलेस। दादा, मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे। हम लोग इस वार्ड में लगातार घूम रहे हैं, तो ये जो स्टेज बन रहा है, यहाँ से भी खड़े होकर देख रहे हैं, कहीं भी भाजपा का ना कोई झंडा नजर आ रहा है, ना कोई बैनर नजर आ रहा है, और दूर दूर तक मुझे सिर्फ एक ही व्यक्ति नजर आ रहा है, परेश पाल। ऐसा देखिए, लड़का लोग लगाता है तो मैं क्या करूँगा, सबको तो पसंद है ना। ये आज देखो, देश में सीपीएम का कोई झंडा नहीं है, काहे आदमी लोग पसंद नहीं करता है। अगर उसका जो लड़का लोग है, उसका जो पार्टी का कैडर है, वो तो लगा नहीं सकता है, तो वो लोग भी काटने नहीं, वो लोग भी वो काम करने नहीं सकेगा, सीखता है, करता नहीं भी है। देखिए, हमारा जो कांग्रेस जब हम लोग का था, तृणमूल का था हम लोग, तो हम लोग को दीदी से शुरू करके हम लोग सब मार खाया, बहुत टर्चरिंग हुआ हम लोग का, और पार्टी हम लोग नहीं छोड़ा है।
तो अभी सीपीएम के लोग एक तो लोग नहीं आए कि उसको पताका लगाने वाला, झंडा लगाने वाला नहीं है। और हमारे लोग का सब जब सीपीएम हम लोग का मारता है, खून करता है, जोमी वोमी सबको सब छीन लेता है, वही टाइम में भी हम लोग का देश में जहाँ हम लोग को दीदी गया जहाँ हम लोग का मीटिंग हुआ, हम लोग वहाँ झंडा लगाया, मार खाया, बहुत कुछ हुआ, तब भी हम लोग पुलिस में पकड़ दिया, दूसरा केस में हम लोग को लगा दिया, तो तब भी हम लोग को वो रुका नहीं। वो क्या पार्टी को भालो अमलाबासी, पार्टी के हम लोग प्यार करता है, तो इसलिए जो जान देगा मान देगा, पार्टी नहीं छोड़ेगा। एक मेरा लास्ट सवाल है, हम लोग इस वार्ड में घूम रहे हैं तो वो यहाँ के लोगों का कहना है कि जखून डाकी तखून पाई, माने 24 घंटे काउंसलर भी कहा जाता है कि रात को अगर 2 बजे भी अगर हम लोग उनको फ़ोन कर देते हैं किसी समस्या के लिए, तो ये जो व्यक्ति हैं ये रात को 2 बजे, यानी कि थोड़े से ये भी समझते नहीं है कि सुबह होगी तो हम लोग वहाँ पर जाके समस्या को समाधान, तो आप रात को 2 बजे ही उठ के चले जाते हैं। ये यहाँ के लोग कह रहे हैं, मतलब ये सुनते हैं तो कैसा महसूस होता है बताइए। देखिए, जो काम करता है वो क्या कौन बोलता है, वो रास्ता में जब हम लोग उतार दिया तो हमारा जो एक तो प्रोतो और हमारा सोच समझ का ब्रेन, उससे हम लोग आदमी को काम करेगा, आदमी का साथ, आदमी को पास, हमारा ममता दी का साथ हम लोग को हर काम, दीदी का काम सोच के हम लोग करता है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा हमसे बात करने के लिए। तो जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो प्रदेश पाल हैं, हम लोग उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि 24 घंटे सिर्फ लोगों का काम करना है। अब फिर से मैं दिखाऊं कि किस प्रकार से स्टेज जो है उसको बनाने का काम यहाँ चल रहा है। और 15 तारीख को यहाँ पर 14 तारीख को यहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं वो आएंगी, उसका प्रस्तुतिकरण यहाँ पर हो रहा है। और 15 तारीख को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 4 बजे का समय रखा गया है, और 4 बजे वो दीदी जो हैं वो स्टेज पर होंगी और हजारों की जनसंख्या में भीड़ जो है उसके जुटने की उम्मीद है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ प्रकाश चंद्रा, युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र।